हेलो ऑल माय एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सो ये है आपकी लव रीडिंग, करंट एनर्जीज, आप कैसा फील करो, आपके पार्टनर कैसा फील करें, क्या आपके लिए लव एडवाइस आ रही है वाया टैरो कार्ड्स एंड एंजल्स, क्या आपको कहना चाहते हैं फॉर योर लव लाइफ। एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो कि नो आपको ऐसी करंट एनर्जीज़ वाली लव टैरो जो मेरा न्यू सीरीज़ चल रही है आप लोगों को कैसी लग रही है, ज़रूर मुझे बताना, शेयर करो, लाइक करो, उसी से मुझे पता चल पाता है। ठीक है, सो चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल होंगे आपकी राशि के हिसाब से, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ मेरे चैनल पर न्यू हो सो आपका प्यार, सब्सक्राइब and share, like करना मत भूलना, that means a lot to me. And also don't forget to follow me on Instagram and Facebook for all the latest workshop update, rituals, crystals and so many things. Okay, तो आप वहाँ पर भी मुझे follow कर सकते हैं. So now let's get started. Hello Geminis. So यहाँ पर मैंने आपकी ऑलरेडी रीडिंग करके रखी है एंड ऑनेस्टली काफ़ी एक्साइटिंग रीडिंग मुझे आपकी लग रही है, बिकॉज यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए है, दिस इज़ टॉकिंग अबाउट कीप एन ओपन माइंड। अब देखो इसके 2-3 मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग तो ये दैट अगर आप अपने पार्टनर को बहुत टाइम से सिंगल ओवर देखना चाहते हो, कब आएंगे, कब मिलोगे, तो मे भी शायद से पास प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, बट शायद से जैसा आप सोच रहे हो उस टाइप का पर्सन नहीं है। सो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि शायद से जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपका सोलमेट ना हो। सो कीप एन ओपन माइंड, गिव सम टाइम, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनसे बात करें, सी हाउ थिंग्स आर गोइंग अराउंड। तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी टू कनेक्ट विद द राइट पर्सन। तो एक हम होता है ना, हम लिस्ट बना लेते हैं कि ये पॉइंट्स होंगे तभी हम बात करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, या हम उसके अलावा अगर ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया, बाप रे अब तो ये हमारा सोलमेट हो ही नहीं सकता। जस्ट कीप एन ओपन माइंड, गिव सम टाइम, तो आपके लिए अच्छा होगा। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई फाइट हो गई है, कोई इशू हो गया, या आपका कोई एक ओपिनियन है एंड वो ओपिनियन पे आपके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे कोई भी चीज़ के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, आपके लिए वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। सो अगेन यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इट्स ओके, मे बी आप हर टाइम सही नहीं हो सकते, मे बी किसी और की सुनना या आपकी पार्टनर की सुनना इज़ अ गुड थिंग। सो गिव सम टाइम, सी हाउ इट गोस। कई बार हम अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं, वो चीज़ हो भाई तब भी सही है, ना हो तो भाई गड़बड़ है। तो ये एस्पेक्ट से आप मत चलिएगा, करंट एनर्जी के हिसाब से देख रहे हैं, जस्ट गो विद द फ्लो एंड सी ऑल दी ऑप्शंस। ओके, कई बार होता है ना कि हमें लाइफ में लगता है यार इतने सालों से हम जो सोचते आ रहे थे मे बी वो इतना सही नहीं था, शायद इस टाइप का पर्सपेक्टिव इज़ ऑल्सो राइट, या पहले मैं शायद गलत कर रहा या कर रही थी, सो मेनी थिंग्स। सो वो एक ओपन माइंड आपने ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर देखो जेमिनीज, एक तो मेरे को इमेज आप लोग की जो दिख रही है वो ये है कि करंट एनर्जीज के हिसाब से आने वाले नियर फ्यूचर में आप ना बहुत ज़्यादा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। दी एम्परर के कार्ड्स हैं आपकी जगह पे। भाई अगर आपको गुस्सा आ गया ना तो अब तो ऑन फेस बोलने वाले हो, ये चीज़ सही है गलत है, स्ट्रेट फेस पे बोलने वाले हो। तो थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल रखना, काम डाउन रखो। अगर आप शायद ज़िद्दी होकर बैठे हो कि आपने अपने पार्टनर से बात नहीं करनी, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई भी आपके मन में टेंशन चल रही है, डोंट वरी, थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल रखना। बहुत ज़्यादा ओवर एंड अबोव जाकर आप बहुत ज़्यादा रूड ना हो या बातों को पकड़ कर ना रखें, थोड़ा सा लेट गो वाला एटीट्यूड रखें। होता है ना बड़ा गुरुकुल या प्रिंसिपल जैसे आप बड़े स्ट्रिक्ट रह सकते हो अपनी एनर्जी एंड वाइब में कि गलत है तो गलत है, इसको मैं लेट को नहीं कर सकता या कर सकती, दिस इज़ नॉट राइट, नाउ इट्स डन, आई कैन नॉट टॉक, इट्स ओवर डन। तो बहुत ज़्यादा से कंक्लूजन मत दे दीजिए, बी ईजी, बी ओके। अब देखो एक 5% ऑफ जेमिनीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी, नॉट फॉर ऑल द जेमिनीज़, इट्स पॉसिबल कि शायद आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। इफ़ दैट सो देन आई कैन अंडरस्टैंड, आपका गुस्सा करना जायज़ है, बट अगेन उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, समझो कि क्या है भाई, चीटिंग का तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, बट येस अगर कोई चीज़ से झूठ बोल रहे थे या कुछ छुपा रहे थे वो समथिंग रीज़न, तो आस्क अबाउट हिम कि क्यों छुपा रहे थे, जो भी आपके पार्टनर है क्या वजह हो सकती है, वो चीज़ पे आप डिस्कस करो। सो जो भी प्रॉब्लम है उसको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना, अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में रखना जेमिनीज़, ये आपके लिए सजेस्टेड है। अब देखो जो भी हो सो हो, सिंगल हो चाहे आप मिंगल हो, चाहे झगड़ा हुआ है नहीं हुआ है, या वेटिंग पीरियड चल रहा है, या रिकन्सिलेशन होगा नहीं होगा, वॉट एवर इट इज़, नियर फ्यूचर में कम्युनिकेशन के कार्ड्स आ गए हैं। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ चुके हैं, विच इंडिकेट समवेयर और दी अदर कोई ना कोई पर्सन, आपके जो भी पार्टनर है वो आते हुए दिख रहे हैं। सिंगल हो तो स्पेसिफिक आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई आपसे अट्रैक्टेड या लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है।
लव लाइफ आपकी सॉर्टेड आउट या मूवमेंट आती हुई दिख रही है, बट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दोनों पार्टीज़ को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और ये एकदम से आके लवी डवी नहीं होगा, धीरे धीरे स्लोली ट्रैक पर आएगा, स्लोली डेवलप होगा। सो बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, बिलीव एंड यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लेंजिंग की भी ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। ब्रिंग दैट प्योरिटी, दैट इनोसेंस, अगेन दैट कहते हैं कि साफ दिल से, सच्चे दिल से अगर रिलेशनशिप में जो भी पास में नेगेटिव हो गया है उसको इरेज कर दो अपने माइंड से। डोंट टॉक अबाउट इट। वाइट हॉर्सेस ऑलवेज इंडिकेट, ये तो यूनिकॉर्न है, बट वाइट यूनिकॉर्न और वाइट हॉर्सेस ऑलवेज इंडिकेट दैट इनोसेंस, दैट प्योरिटी इन द रिलेशनशिप। एंड अगर आपको लगता है वो प्योरिटी, वो रिलेशनशिप अभी तक आपके रिलेशनशिप में नहीं है या कुछ वक्त से नहीं है, गिव इट सम टाइम, गिव इट सम टाइम। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ऑनेस्टली, ट्रूली, लविंगली आपकी तरफ एफर्ट ले रहे हैं, आपको वो सच में फील हो रहा है, ओनली देन गो अहेड। अगर आपको थोड़ी सी भी उसमें ग्रे शेड दिख रही है, सो आप थोड़ा सा स्टेप बैक कर सकते हो, गिव इट सम टाइम। ओके, ये चीज़ का आपने खुद ध्यान रखना है, अपनी अपनी सिचुएशंस पे ज़रूर देख के चलिए। आपको लग रहा है आपके पार्टनर का माइंडसेट क्लियर नहीं है, क्लाउडी है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो फिशी लग रहा है, यू नीड टू एनालाइज दिस जेमिनीज इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि हर पर्सन के लिए अलग अलग सिचुएशन होगा, माइक्रो सिचुएशंस होंगी। मैं ये रीडिंग में नहीं बता सकती हूँ, जो मेरे को बिगर पिक्चर्स मैसेजेस दिखेंगे मैं वही डिलीवर कर सकती हूँ। ओके, सो जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग एंड एडवाइस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड शुड आई कंटिन्यू दीज टाइप ऑफ रीडिंग्स, डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो यहाँ पे आपकी रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल दिख रहा है। फर्स्ट थिंग, अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं चल रही है, ब्रेकअप हुआ पड़ा है, आप वेट कर रहे हो कि आपका पार्टनर वापस आएगा, क्या कम बैक करेंगे, या कोई नए नए रिश्ते में आप आए हो, या आपके करंट रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं फील होता है दैट ये आपका सोलमेट है, इससे आपका कनेक्शन बड़ा अच्छा है, यू फील कनेक्टेड टू देम। सो मे बी यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं दैट जो भी आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, इंटेंड कर रहे हो, मे बी वो रिश्ता आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप लोग पिछले जन्म में भी एक दूसरे को जानते थे या वो कनेक्शन था। आई नो वैसे बात करने में काफ़ी वियर्ड या फनी लग सकता है, बट इट हैपन्स। इतनी करोड़ों दुनिया में आपको किसी इक्का दुक्का लोगों से ही प्यार होता है, कनेक्शन होता है। जब वो कनेक्शन होता है ना, आपको लगता है कि यार मैं इस पर्सन को पर्सनली जानता है, जानती हूँ, आई फील सो कम्फर्टेबल विद देम, हम दोनों कितने सेम है, हमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम शायद हमारी ये एनर्जीज़ को वैलिड ना कर पाएँ, बट भाई कुछ तो होता है जो वो कनेक्शन फील होता है। सो वही वाली बात है कि यहाँ पे दिख रही है दैट यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो वो कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन या वो पार्टनर का आपकी लाइफ में वापस आना, इस तरीके के मैसेजेस ये कार्ड ज़रूर आपकी लाइफ में दे रहा है कि आपके पास से कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। अब एक्साइटिंग बात ये देखो, आपकी ज़िंदगी में प्यार आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ कप्स के कार्ड है, दिस टॉक्स अबाउट लव, इमोशंस, न्यू बिगनिंग्स, न्यू लव, न्यू एनर्जीज। सो कोई नया पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है इफ़ यू आर सिंगल एंड किसी से नई से बातचीत चल रही है, वट एवर इट इज़। बट आई सी दैट लिब्रास, कुछ ना कुछ तो लव लाइफ में आपके, कहते हैं ना कि फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन होने वाला है। समथिंग लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, बिकॉज सारे कार्ड्स काफ़ी सपोर्ट एंड पॉजिटिव दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, थोड़ा सा, बिकॉज आपके पार्टनर देखो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जब आते हैं तो बड़ा प्यार दिखाते हैं, रिलेशनशिप एक दो महीना बड़ा अच्छा चलता है, फिर जब कई बार डिसअपियर हो जाते हैं, सडनली डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, फिर लापता हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार अभी रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, सडनली मूड स्विंग्स हो गए, सडनली गायब हो गए, या उतने अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और आप सोच में रहते हो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऑन एंड ऑफ थोड़ा रिलेशनशिप का उनका नेचर रह सकता है, या मे बी इश्यूज़ फाइट्स हो जाते तो वो ऐसे बन जाते हैं। अगर ऐसे बन जाते हैं तो भाई इसमें थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन करना होगा कि इसमें थोड़ा सा बैलेंस रखो, इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश या कम्युनिकेशन रखनी होगी। एंड आपके पार्टनर को अपने काम और अपनी लव लाइफ के इसमें भी बैलेंस बना कर रखना होगा। मैं नहीं कह रही हूँ एकदम स्केड्यूल की तरह बैलेंस, बट येस एनर्जी वाइज कहीं ना कहीं इक्वल एनर्जी इनपुट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो आपके लिए तीसरा कार्ड है, दिस टॉक्स अबाउट द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप दोनों की काफ़ी अच्छी प्लानिंग भी है कि जीवन में अगर आप दोनों साथ रहे तो मिलकर मे भी शायद से कोई बिजनेस करना चाहते हो या अब्रॉड जाना चाहते हो, एक दूसरे की करियर ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एंड दोनों को उम्मीद है दैट कि दोनों एक साथ फ्यूचर प्लान करो, दैट समथिंग हम दोनों फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, एक साथ रहेंगे, एंड हमारा फ्यूचर इज़ ब्राइट एंड पॉजिटिव।
सो नो डेफिनेटली वो एनर्जीज मुझे भी दिखती हैं कि नो मैटर जो भी आपके पास में हुआ हो, आपके रिलेशनशिप में पोटेंशियल एनर्जीज दिखती हैं। एंड उसके अलावा लिब्रास, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस रहोगे, करियर में भी ग्रोथ चाहते हो, एम्बिशियस भी रहोगे करंट एनर्जीज के हिसाब से। एंड बी लाइक यार लाइफ में पहले कुछ बनना है, करना है, एंड मे बी अब्रॉड जाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपांड करना चाहते हो। एंड देन यू वांट टू गेट मैरिड और गेट इनटू रिलेशनशिप और डू समथिंग सिग्निफिकेंट। तो ये टाइप की भी एनर्जीज आपके मन दिमाग में रह सकती है। इफ़ सो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा आपके यहाँ पे इस चीज़ को होने में मे बी थोड़ा सा टाइम डिले लग सकता है, बट वो होगी ज़रूर, बिकॉज जो भी आपके ड्रीम्स एम्बिशंस है आप वो अचीव करोगे। शांति रखना, पेशेंस रखना लिब्रास, ओवर थिंकिंग मत करना, एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना मत, जस्ट गो फॉर इट। लिब्रास को मैंने देखा है कई बार कन्फ्यूज बड़ा होते हैं, एक्शन लेने से पहले सोचते बहुत है। भाई जो मौका मिला उस पर चौका मार दो, बहुत ज़्यादा मत सोचो, ठीक है लिब्रास। तो ये आपके एनर्जीज दिख रही है ऑल ओवर, रिकन्सिलेशन, इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन के योग चांसेस मुझे बने हुए दिख रहे हैं। गिव इट सम टाइम, उसमें सॉर्ट आउट हो सकता है, ये ज़रूर आप में दिखता है। सो होप बनी हुई मुझे दिख रही है। रेस्ट यू गाइस दैट मीन इन द कमेंट बॉक्स बिलो आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो लिब्रास, एंड आपको ये रीडिंग कंटिन्यूसली चाहिए या नहीं, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। नो एक्वेरियस, सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके कार्ड्स ओपन करके रखे हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे पहली थीम एनर्जी आपकी दिख रही है दैट मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, दोनों के ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। एंड मे बी प्यार है, इमोशंस हैं, बट कि मे बी या तो अपनी अपनी लाइफ में बड़ा बिजी हो, या किसी ने एक दूसरे को बड़ा वर्बली कुछ कह दिया है एंड तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, या सिचुएशन में कहीं पर भी सोल्यूशन नहीं समझ में आ पा रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स आपके स्वॉर्ड्स क्या हैं, आप स्वॉर्ड्स मतलब क्या है इन जनरल सिंपल भाषा में हम कहते हैं कुछ तलवार वाली चीज़ हो गई बट इन टैरो इट हैज़ वेरी डीपर मीनिंग, जहाँ पे हम कहते हैं दैट कोई ना कोई कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने किसी को कुछ कहा है एंड उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, वर्बल फाइट्स हुई हैं एंड उस वजह से फिर बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब यहाँ पे कुछ सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे मेरे को वो ईगो क्लैशेस या हमें प्रॉब्लम्स बड़ी चल रही हैं, मतलब कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन तो चल रही है आपकी लव लाइफ में, ये दिखता है एक्वेरियस। अब इस सारी सिचुएशन में एंजल्स आपको कह रही हैं दैट इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर लव। अगर आप जेन्युइनली उस पर्सन को प्यार करते हो, जेन्युइनली, सो गो अहेड एंड आप आगे जाकर वो रोमांटिक जेस्चर दिखाएं, उनको कॉल करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें। तो जब कोई आप बात दिल से कहते हो तो वो ज़रूर सामने वाले के दिल को छूती है। अगर आप कहते हो कि आप एक्वेरियस बड़े टाइम से कोशिश कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा करो, बट वो रिएक्ट नहीं कर रहे। सी वन थिंग अंडरस्टैंड, आप अगर ट्राई करो कि डोंट बहुत ज़्यादा बेग मत करो, बहुत ज़्यादा चेज़ मत करो, एक जेन्युइन सा अच्छे तरीके से आप उन्हें कह दो दैट ये सिचुएशन थी, ये पॉसिबिलिटी, वो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता, इस तरीके से कहकर स्टेप बैक कर लो एंड गिव देम टाइम। क्योंकि इंसान का भी जो सामने वाले का जो एनर्जी इमोशन होती है उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। सब जेन्युइनली एक चीज़ कह दो, बाकी उन पर डिसीजन लेना छोड़ दो। बिकॉज जो मुझे पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है आपके पार्टनर की, वो ऐसी है कि भाई उनको कोई मना भी नहीं सकता है, जब तक उनका खुद का मन नहीं होगा वो बात नहीं करने वाले हैं। सो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है माय डियर एक्वेरियस, ठीक है। सो अगर वो ज़िद्दी चढ़े हुए तो कोई बात नहीं, आप प्यार का रास्ता देकर, दरवाज़ा खोलकर रिटर्न आकर अपने घर में बैठ जाओ। मैं एनर्जी वाइज में बता रही हूँ। एंड गो व्हेनेवर यू फील लाइक यू कैन टेक्स्ट, कॉल, आई एम देयर एंड रेस्ट। अपनी नॉर्मल रूटीन जियो, ऐसा रेस्टलेस होकर, परेशान होकर वेट मत करो। जस्ट ट्रस्ट एंजल्स, डिवाइन एंड कीप गुड इंटेंशंस, ओके, गिव इट सम टाइम। सो ये एक चीज़ आप ज़रूर ट्राई करके देखना। एंड यहाँ पर देखो द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ऑल ओवर करंट एनर्जीज़ के हिसाब से दोनों पार्टीज़, आप और आपके पार्टनर, अपने काम और करियर पे भी काफ़ी फोकस रहोगे, पैसा भी बनाओगे या पैसे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं। बट देखो यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी कोई बहुत लव वाला कार्ड नहीं है, बट हाँ ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर आप लोग का करंट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में रिकन्सिलेशन होता तो वो थोड़ा पक्का वाला होगा, लंबे समय तक चलेगा। फिर वो नियर फ्यूचर में बार बार खटपिट इश्यूज़, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ये मैं कह सकती हूँ।
तो ये चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसीलिए ना ये तीनों कार्ड में किधर भी बड़ा लव इमोशन नहीं दिखा है मेरे को एक्वेरियस। कोई ना कोई मन में खटास या गड़बड़ चल रही है, इस वजह से कार्ड्स में यहाँ पर लव नहीं दिख रहा है। बट इसीलिए कार्ड्स कह रहे हैं दैट मे बी आप दोनों का टाइम है अभी कि दोनों पार्टीज़ अगर जब रिकनसाइल होते हैं, बातचीत होती है, तो दोनों पार्टीज़ को लविंग जेस्चर्स दिखाने पड़ेंगे। इवन इफ आप दिखा रहे हो, चलो बातचीत भी होगी, फिर भी आपका पार्टनर आपसे कोल्ड नेचर ही है, बात नहीं कर रहा, कम कर रहा है, ना आपको लग रहा है यार जैसे पहले प्यार करते थे वैसे नहीं करे, देन इट्स हाई टाइम या तो आप उनको टाइम दो, थोड़ी सी टाइम के बाद में भी लोग कई बार इम्प्रूवमेंट आती है, एंड कीप गिविंग देम लव, केयर, अफेक्शन। स्टिल भाई सब कुछ कर लिया, वेट कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, देन फिर आपको पता ही है क्या करना है। आपकी सिचुएशंस में आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये इधर कुछ भी नहीं हो सकता है या हो सकता है। तो ये मेरे को बोल्ड मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना और देखना होगा, क्योंकि आप किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं ले सकते हो, किसी को ज़बरदस्ती बात करने के लिए नहीं कह सकते हो, उसकी अपनी चॉइसेस भी होती हैं। एंड हर इंसान के पास अपनी चॉइस है कि भाई मुझे बात करनी है नहीं करनी है, एक झगड़े को, एक मैटर को कितनी देर पकड़ के रखना है, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना, तो क्लैरिटी सब में होती है। तो आप अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सो वो चीज़ों को समझते हुए कीप योर एफर्ट्स इन अ राइट वे, इन अ राइट डायरेक्शन। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सप्रेस योर लव बोलते तो आप फिर जा कर डेली आप फुल ले लेके जाते रहो, डेली मैसेजेस करते रहो। नो, डोंट चेस देम टू मच, लिमिट में रखो, सेंसिबल तरीके से रखो, अच्छे तरीके से रखो, वो चीज़ वर्कआउट होनी है, मेच्योरिटी से ब्यूटिफुली वर्कआउट होगी। टिल देन कार्ड्स यहाँ पे आपको ये भी कह रहे हैं दैट डोंट लूज़ योर पावर। बहुत बार लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी पावर खो देते हैं जस्ट बिकॉज वो सामने वाले को बस कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये मत करो, सस्टेन योर पावर, सस्टेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। गलती हुई तो माफ़ी मांगो, कीप रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि कुछ भी रीज़न हो, मैं फिर एग्जांपल दे रही हूँ खाली, बट आई एम जस्ट सेइंग कीप दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्वेरियस। ये चीज़ों का आप ध्यान रखना। सो येस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू माय डियर एक्वेरियस। डू लेट मी नो आपको रीडिंग्स और चाहिए, लव टैरो जो मैं कर रही हूँ करंट एनर्जीज़ के ऊपर, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।